नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव इस समय आयरलैंड के एक बहुत पुराने शहर वाटरफोर्ड में हूँ। आयरलैंड का नॉर्दर्न हिस्सा, नॉर्दर्न आयरलैंड का वाटरफोर्ड शहर अपने कुछ खास चीज़ों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ पे दुनिया का दूसरा सबसे पुराना नेचुरल हार्बर है और उसका एक ये मॉन्यूमेंट सामने लगा हुआ है। एक शिप का मॉन्यूमेंट यहाँ पर, ओरिजिनल शिप है ये। 7वीं शताब्दी का हार्बर है यहाँ पर, दूसरा सबसे पुराना मॉन्यूमेंट। और उसका ये टावर, इस हार्बर का ये टावर देखिए आप, सिक्योरिटी टावर। वाटरफोर्ड शहर अपनी कई चीज़ों के लिए जाना जाता है। इस वक्त अलग अलग रेस्टोरेंट में पार्टीज चल रही हैं, डिनर चल रहे हैं, क्रूज चल रहे हैं। ये हार्बर का दृश्य है और सामने नेचुरल हार्बर में एक नेचुरल शिप बना हुआ है, उसका मॉन्यूमेंट बना हुआ है। आप देख सकते हैं उसकी पतवार और उसके मॉन्यूमेंट पूरा शिप के आकार का है। और ये मेन स्ट्रीट है। वाटरफोर्ड में इस समय कॉन्सर्ट चल रहा है, म्यूज़िकल कॉन्सर्ट, लेकिन ये एक पुराना चर्च है। इसका कुछ इस तरह का व्यू आ रहा है और ये कॉन्सर्ट का एक पार्टी चल रहा है, म्यूज़िकल कॉन्सर्ट। वाटरफोर्ड का शहर का व्यू कुछ इस तरह का दिखाई पड़ रहा है। एंशिएंट बस्ती होने के बावजूद यहाँ पर मॉडर्न तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं और आज कोई म्यूज़िकल कॉन्सर्ट की वजह से यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ दिखाई पड़ रही है। शहर के दूसरे हिस्सों में मार्केट लगभग क्लोज़ हो चुका है, लेकिन मेरे पीछे का ये जो सीन है ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का है। आयरलैंड के वाटरफोर्ड टाउन में ये दुनिया का सबसे पुराना, दूसरे क्रम पर ये नेचुरल हार्बर है। हार्बर यानी कि वो स्थान जहाँ पर व्यापारिक जहाज और यात्री जहाज आकर रुकते हैं और ये नेचुरल होता है और इसके लिए अलग से निर्माण कार्य नहीं करना पड़ता। समुद्र का किनारा अपने आप ऐसे जहाज़ों के लिए बना होता है जहाँ पर वो लंगर डाल करके रुक सकते हैं। तो ये नेचुरल हार्बर है और दुनिया में सबसे पुराना पहले नंबर का जो हार्बर है वो ऑस्ट्रेलिया का सिडनी है और सिडनी के बाद दूसरा जो नाम आता है वो वाटरफोर्ड आयरलैंड का आता है। तो इस दृष्टि से ये शहर अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। व्यापारिक रूप से, सामुद्रिक व्यापार की दृष्टि से ये दुनिया के सबसे पुराने हार्बर्स में से इसकी गिनती होती है और इसीलिए आयरलैंड यूरोप और दूसरे यूनाइटेड किंगडम और एशिया के मुल्कों के साथ व्यापारिक संबंध अपना बना कर रखा हुआ है। इसके आसपास बहुत सारे कैसल हैं, जिनमें ब्रैनले कैसल मैंने आज ही आपको उसका वीडियो पोस्ट किया है और वो कैसल का वीडियो मैंने अलग से बनाया है। तो कुल मिलाकर के 7वीं 8वीं शताब्दी का ये शहर है। ये इलाका जहाँ हम खड़े हुए हैं वो हार्बर का बिल्कुल सामने कवर कर रहा है। आइए थोड़ा सा हम इसको और एक्सप्लोर करते हैं। ये स्ट्रीट है जहाँ सारे मेन रेस्टोरेंट्स हैं और अभी चूँकि मार्केट क्लोज़ हो गया है तो दुकानें आपको बंद दिखाई देंगी। सिर्फ रेस्टोरेंट्स, पब्स, बार्स और होटल्स आपको चालू दिखाई देंगे, लेकिन शहर की फ़िज़ा आपको समझ में आ जाएगी कि ये किस तरह का शहर है। वाटरफोर्ड का नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में तब आया जब हार्बर से व्यापार करने वाले जहाज़ों ने यहाँ आयरलैंड की आर्थिक समृद्धि में अपना योगदान देना शुरू किया। व्यापारिक जहाज़ यहाँ पर दूसरे देशों से सामान लेकर आते थे और यहाँ से सामान लेकर के दूसरे देशों को निर्यात करते थे। तो इस दृष्टि से आयरलैंड का ये एक इकोनॉमिक हब हुआ और इकोनॉमिक हब होने के कारण इसकी गणना दुनिया के महान हार्बर्स में की जाने लगी। और ये देखिए, ये बीच का ये जो मॉन्यूमेंट बना हुआ है एक शिप का, उसके बीच का दृश्य देखिए, पूरा शिप के आकार का है। ये पूरा ये हार्बर जो है ये शिप के आकार का बना रखा है। वो पतवार है और ये पूरा शिप है और उस बीच में उसका डिज़ाइन बना रखा है और उसके पार
समुद्र है। बीच बीच में ये ऐतिहासिक इमारतें शहर के पुराने स्थापत्य को प्रदर्शित करती हैं, प्राचीन स्थापत्य को प्रदर्शित करती हैं। इस तरफ ये चर्च है, मिडिएवल चर्च सामने दिखाई पड़ रहा है। चर्च की बिल्डिंग आप देख सकते हैं और ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग अंदर भी हैं। आइए मैं आपको नज़दीक से चर्च का फ्रंट दिखाता हूँ। हालांकि चर्च का टाइम 5 बजे तक रहता है। चर्च हमेशा ऑफिशियल टाइम से चलता है और मंदिर हमेशा धार्मिक भावनाओं से चलते हैं। बेसिक डिफरेंस इसमें यह है, हम ये नहीं कह सकते कि हम शाम को चर्च में जाएंगे और प्रेयर करेंगे। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत चर्च है ये आयरिश चर्च। ये भी एक पुराना चर्च है, वाटरफोर्ड सेंट पैट्रिक्स चर्च इसका नाम है। और ये काफ़ी पुराना चर्च है, लेकिन ये बंद हो चुका है और ये अभी वर्तमान में जीवित भी नहीं है, लाइव नहीं है। लेकिन अंदर का मॉन्यूमेंट काफ़ी पुराना और यूनिक मॉन्यूमेंट दिखाई पड़ता है। ये इलाका एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स का हब कहलाता है और ये एक और कॉनिकल शेप आयरिश चर्च की बिल्डिंग और उसके आसपास की सारी बिल्डिंग्स हैं काफ़ी पुरानी एंशिएंट। ये इमारतें भी काफ़ी पुरानी। ये एक और चर्च देखिए आप, और यहाँ पर एक और कॉन्सर्ट चल रहा है, म्यूजिकल कॉन्सर्ट। यहाँ पर कॉन्सर्ट पे काफ़ी भीड़ है और इस ऐतिहासिक स्मारक के नज़दीक यहाँ कॉन्सर्ट चल रहा है और कोई स्पेशल ओकेज़न है। वाटरफोर्ड में ये मिडिवल एज का मॉन्यूमेंट है और इसकी जो वॉच की फिटिंग है ये नेचुरल है और उस ज़माने की ही है। और ये क्लॉक वॉच हार्बर के समीप होने का एक कारण ये भी है कि दूर से ही टाइम बताने का काम ये नेचुरल हार्बर में ये नेचुरल वॉच करती थी। और इसका आर्किटेक्ट देखिए आप, कितना सुंदर आर्किटेक्ट है ये। अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कार्य चलने की वजह से इसके पीछे का दृश्य दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये एक और मॉन्यूमेंट अंदर। ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट गलियों के अंदर हैं। मेरे पीछे ये क्लॉक वॉच है और टावर वॉच है और ये हार्बर का समय बताने का काम ये करती थी और ये बिल्कुल नेचुरल है। ये मध्यकालीन वॉच है और हार्बर में तब से फिटिंग है। इसकी जो घड़ी है वो वैसे की वैसे ही फिट है, बाद में इसको नहीं लगाया गया, नेचुरल फिटिंग है इसकी। आइए चलते हैं और आगे। मार्केट क्लोज हो चुका है लेकिन इसके दरवाजे बंद होने के बावजूद अंदर का दृश्य दिखलाई पड़ रहा है। स्ट्रीट खाली हो चुकी है, अब केवल टूरिस्ट दिखाई पड़ेंगे या फिर शाम के समय घूमने वाले लोग, रेस्टोरेंट, पब्स और होटल में जो लोग रुके हुए हैं वो लोग दिखाई पड़ेंगे। लोकल जो यहाँ की पब्लिक है वो या तो पब्स में या किसी कॉन्सर्ट में या फिर घरों पे। तो कुछ ऐसा ही है वेस्टर्न कल्चर। शाम के समय मार्केट जल्दी बंद होता है,
लोग बाग अपने अपने कामों से फुर्सत होकर के पब में, किसी रेस्टोरेंट में बैठ कर के डिनर एंजॉय करते हैं, शाम को अपने दोस्तों की महफिल एंजॉय करते हैं और इस तरह से उनका शाम काफ़ी लंबी शाम होती है और शाम के समय वो लोग कोई काम नहीं करते हैं। ये बहुत ही प्रोफेशनल एटीट्यूड है कि शाम के समय कुछ भी काम वो नहीं करेंगे, सिर्फ अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने परिजनों के बीच में वो समय बिताना पसंद करेंगे। और एक और सर्कल हम आ गए हैं, यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू दिखाई पड़ता है। दूर दूर तक पहाड़ियों में बसा हुआ ये वाटरफोर्ट शहर, काफ़ी अच्छी लोकेशन है इसकी। और रिवर के उस पार दूसरी स्ट्रीट है और उसके पार जो शहर बसा हुआ है वहाँ तक का व्यू यहाँ से पूरा दिखाई पड़ रहा है। मेरी घड़ी में इस वक्त लगभग 8:45 बजे हैं, 8:43 लगभग। और आप सूरज देखिए कितना हाइट पर है। कल जब हमने रिकॉर्डिंग की थी तब बादलों की वजह से और बारिश की वजह से सूरज की वास्तविक स्थिति पता नहीं चल पाई थी, लेकिन अभी 8:45 बजे सूरज इतनी हाइट पर है। इस वक्त हम लोग एक इंडियन रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आए हैं और होटल की साइड विंडो से बाहर का जो नज़ारा है वो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। शहर अपनी अनूठी ऐतिहासिक विरासत के लिए और सांस्कृतिक संपदा के लिए जाना जाता है। यहाँ का सबसे प्राचीन नेचुरल हार्बर दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आता है और यहाँ के व्यापारिक पथ का इस्तेमाल विभिन्न देशों ने अपने व्यापारिक हितों के लिए किया है, जिसमें यहाँ के हार्बर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। 7वीं और 8वीं शताब्दी का ये शहर वाटरफोर्ट आयरलैंड का मेन बिजनेस सेंटर है और इसी की वजह से आयरलैंड ने दुनिया भर में अपने व्यापारिक हितों का इस्तेमाल किया है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप मेरे YouTube चैनल हिस्टोरिकल वर्ल्ड टूरिज्म में जाकर इसे ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। मैं आपको आगे की यात्रा के वीडियो अलग से भेजूँगा। तब तक के लिए हैव अ गुड नाइट, थैंक यू।